हेलो एवरीवन, आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे आप लोग क्लास 11th। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको परेशान कर देने वाला है, पर आपको फाइनली इवेंचुअली आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। और अलोंग विद दैट जो पुराना जो जो तट थे उनके बारे में बात की गई है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इन्जॉय इट। अच्छे से पढ़ना और हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करना, वर्ड मीनिंग्स ज़रूर लिखना, क्योंकि अगर आप वर्ड मीनिंग्स नहीं लिखोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर को समझने में, बिकॉज यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं दे आर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो मैं हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊँगी। राइट वर्ड्स इन योर नोटबुक और बुक वट एवर यू हैव विद यू। ठीक है, और अपनी बुक ज़रूर पास में रखना। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड टुडे डिस्कवरी तट द सागा कॉन्टिन्यूज़। ठीक है, तो ये चैप्टर है जो A.R. विलियम्स ने लिखा हुआ है। ठीक है, so this is the name of the chapter, discovering Tut the saga continues, written by A.R. Williams. ठीक है, so definitely you are going to enjoy it. And before that I just want to tell you a brief summary of the chapter. ठीक है, so as you can see pictures कि यहाँ पर जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि ममीज़ जो रखी जाया करती थी, यू नो अबाउट ऑल दिस, आई थिंक इन हिस्ट्री यू हैव रेड अबाउट दैट, कि जो ममीज़ हैं वो रखा जाया करती, तो उनको किस तरीके से रखते थे। वी ऑल नो अबाउट दैट कि उनके ऊपर जो है कुछ लगाया जाता था, कुछ एक ऐसी चीज़ लगाई जाती थी, कुछ लोशन इस तरीके का लगाया जाता था जिससे वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रह पाए, क्योंकि उनको लगता था कि ये आगे मतलब ये ऐसे ही दोबारा जो है रिस्यूरेशन का जो है उनको बहुत कंफर्म था इस चीज़ का कि वो दोबारा पैदा होंगे, दोबारा जन्म लेंगे। एंड उनके साथ में वहीं पर बरीड की जाती थी बहुत सारी चीज़ें, उनका सामान, उनके डेली यूज़ की चीज़ें, ये सब कुछ वहाँ पर रखी जाती थी। तो एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर कि इस तरीके से सब चीज़ें होती थी। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से कवर करके रखा जाता है ये सारी चीज़ें। उनके साथ में खाना पीने का सामान रखा जाया करता था। तो अब ये है कि ये जो है स्पेशल जो है वो तट की जो बॉडी है वो बार बार जो है इन्वेस्टिगेट की जाती है कि आखिर इनकी डेथ क्यों हुई, क्योंकि रीज़न बिहाइंड इस, क्योंकि ये बहुत रिच थे और ये जो है मतलब काफ़ी पैसे वाले थे, काफ़ी जो है इनका नेम एंड फेम था इनके फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स का। तो इसी वजह से इनको बार बार निकाला जाता है, इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। सो वी आर गोइंग ऑल दीज थिंग्स इन द स्टोरी, ये क्या क्या हुआ है इनके साथ में, साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है, क्यों बार बार जो आर्कोलॉजी सेक्शन जो है वो आता है, इनको ही जो है निकालता है, इनको इन्वेस्टिगेट करता है, इनको CT स्कैन में रखा जाता है बार बार, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होता है। और इससे भी पहले 2003 में भी किसी ने भी जो है ये सब कुछ किया था। तो वी आर गोइंग टू रीड ऑल अबाउट जाही हवास एंड कार्टर। तो ये जो दो लोग हैं, दो नेम्स मैंने लिए हैं, इन्होंने इनको निकाला और CT स्कैन वगैरह किया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर हु टट। ठीक है, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, जब वो उनकी डेथ हुई थी, दैट टाइम हिज एज वॉज लाइक वो टीन एज के थे। द लास्ट हायर, और क्यों, देखो क्वेश्चन इज़ ऑलवेज आस्क्ड दैट कि इनको ही क्यों बार बार निकाला जाता है। देयर आर सो मैनी ममीज़ इन इजिप्ट, बट बार बार इनको ही क्यों जो है निकाला जाता है, इनके ही बारे में लोग क्यों जानना चाहते हैं। तो दे आर सो मैनी थिंग्स, सो यू विल हैव टू राइट अबाउट इट दैट ही वॉज द लास्ट हायर ऑफ अ पावरफुल फैमिली। ठीक है, जिसने कि दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने कि इजिप्ट पर रूल किया था, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज़, और कई सेंचुरीज़ तक किया था इनका जो शासन था वो कई सेंचुरीज़ तक था। ही वॉज लेट टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, और वो जो है मतलब उनको जो वहाँ पर जब दफनाया गया तो काफ़ी मतलब गोल्ड से बिल्कुल लाद करके, और इवेंचुअली जब वो मरे और भूल गया, मतलब इनको जब दफनाया गया तो बिल्कुल गोल्ड से लेडन मतलब लाद करके एकदम भर करके इनको, क्योंकि हो सकता है कि अगला जन्म लेंगे ना जब, तो
इनके पास बहुत सारा गोल्ड हो, ये इसी तरीके से पैदा होंगे, ये इनकी सोच थी उस टाइम के लोगों की। एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स, हम लोग बहुत सारी मूवीज़ भी देखते हैं ना आजकल, तो उसमें भी ये सब होता है। तो जस्ट आपको थोड़ा सा इसको सोचना समझना होगा चैप्टर को, ठीक है। और इवेंचुअली क्या किया गया, उनको दफना करके भूल गए, इवेंचुअली मतलब अंत में भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जबकि इसकी जो डिस्कवरी हुई वो कब हुई इस टॉम की, 1922 में। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट वॉट हैपन टू हिम, जो मॉडर्न वर्ल्ड था उस टाइम का, वो सिर्फ सोच रहा था यूं ही कि मतलब क्या हुआ होगा, जस्ट स्पेकुलेटेड दैट, ठीक है। वो जो है सिर्फ इमेजिनेशंस कर रहा था, सोच रहा था। हम सोचते हैं ना किसी चीज़ ऐसा हुआ होगा, वैसा ही हुआ होगा, तो ऐसे सोच रहा था इसके साथ में क्या हुआ होगा। विद मर्डर इनकी डेथ हुई है, बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटी, यही सबसे एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है कि इनका मर्डर हुआ होगा। भाई युद्ध होते रहते थे उस टाइम पर। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अब इसको कम से कम मतलब अब इसको जो है 80 ईयर्स छोड़ने के बाद में, इसको ऐसे ही पड़े रहने के छोड़ने के बाद में अब इसको दोबारा निकाला गया, मतलब 80 ईयर्स पहले भी निकाला गया था, अब 80 ईयर्स के बाद में निकाला गया। टट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन, टट सीटी स्कैन मशीन के अंदर उनको ले जाया गया। ऑफर न्यू क्लूज़, जिसने न्यू क्लूज़ को निकाला लाइफ के और डेथ के उनके। एंड प्रोवाइड्स precise data for an accurate forensic reconstructions of the boy, his name फरोह, ठीक है। तो उनको जो है सिटी स्कैन में निकाला गया, जिससे उनकी लाइफ और डेथ के बारे में कुछ एक्यूरेट डाटा मिल पाए, ठीक है, कुछ एकदम क्लियर, प्रोवाइडेड प्रिसाइज, एकदम क्लियर जो है डाटा मिल पाए। प्रिसाइज मतलब होता है क्लियर, और बिल्कुल परफेक्ट डाटा मिल पाए फॉरेंसिक कंस्ट्रक्शंस के लिए, मतलब कि उसके जो है सारी चीज़ों के बारे में क्लियरली जो है फॉरेंसिक एक अच्छा डाटा मिल पाए कि आखिर हुआ क्या था उनके साथ में, कुछ नए क्लूज़ मिल पाए, ठीक है। सो हियर इज़ अ पिक्चर, यू कैन सी दैट कि एक अच्छा वाला, एक बढ़िया एकदम रिच वेल्दी राजा, फेमस एंड द लास्ट हायर ऑफ हिज फैमिली, ठीक है, जिसने कि आपने देखा यहाँ पर जिसने कि इसके सेंचुरीज तक इनको यहाँ पर इजिप्ट में जो है राज किया, ठीक है। नाउ सो ही इज एक्चुअली, सो हिज नेम इज़ टट। एक्चुअली टट नहीं है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, वी कॉल इट लाइक निक नेम, है ना, हमारे सबके जो है निक नेम होते हैं, ये है, इसका नेम बहुत लंबा है। सो नाउ एन एंग्री विंड, जैसे ही उसको निकाला गया तो अचानक से क्या होने लग गया, ठीक है। हमारे मन में होता है ना कि हम आत्माओं को बुलाते हैं, तो अचानक से क्या होता है, बस वही इमेजिनेशन बना लो अपनी, क्या होता है, बादल उड़ने मतलब बादल जो है जल्दी जल्दी घूमने लग जाते हैं, मूवीज़ में देखा है हम लोगों ने, है ना, और जो है कई सारी चीज़ें होने लग जाती है। सेम चीज़ यहाँ होने लग गई कि एक एंग्री विंड, मतलब गुस्से से विंड स्टर्ड अप, जल्दी जल्दी जो है एकदम चलने लग गई ज़ोर से, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से चलने लग गई। एंड जो डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशिएंट इजिप्ट सीमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग, मतलब जो डस्ट है वो भी बहुत वो जो है उसके शेप्स बनाने लग गई बहुत ज़्यादा। जब टट की बॉडी को उसके रेस्टिंग प्लेस से बाहर निकाला गया, कहाँ पर, सीमेंट्री जहाँ दफनाया जाता है इजिप्ट में, वहाँ से निकाला गया। और उस जगह को क्या नाम से जानते हैं हम, उस जगह को नाम जानते हैं द वैली ऑफ द किंग। सो व्हाट इज़ द वैली ऑफ द किंग, जो इजिप्टियन सीमेंट्री प्लेस है उसको बोलते हैं, एंशिएंट इजिप्टियन सीमेंट्री प्लेस को क्या बोलते हैं, वैली ऑफ द किंग, ठीक है। डार्क बेलीड क्लाउड्स, डार्क बेलीड बड़े बड़े डार्क मतलब भरे हुए काले काले बादल जो है, स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, वहाँ पर घूमने लग गए, ठीक है। तो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से जो है वो घूमने लग गए। अच्छा, स्कडेड अक्रॉस मतलब हो सकते हो कि लिख लो मूविंग क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी घूमने लग गए। स्कटेड अक्रॉस, मूविंग क्विकली, द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे, पूरे दिन तो वो इस तरीके से काले काले बादल घूमते रहे, और अब जो है वो कास्केट ग्रे, मतलब स्टार्स को जो स्टार्स थे उनको ढकने लग गए, किस तरीके से, कास्केट ग्रे, मतलब वो कास्केट ग्रे दिख रहे थे, कास्केट ग्रे कलर के, अच्छा ग्रे कलर के जैसे कि बॉक्स हो, ठीक है, उसमें वो भरने लग गए, इस तरीके से लग रहा था। मैंने कहा था ना लिटिल बिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो वेलिंग मतलब पर्दा होता है, कवर करना, ठीक है।
तो स्टार्स को कवर करने लग गए इन कास्केट ग्रे, मतलब कास्केट ग्रे जो एक बॉक्स टाइप का, उसमें कास्केट जो ग्रे कलर के बॉक्स में स्टार्स को भरने लग गए। क्या था? इट वॉज 6 PM, ये 6 बजे का टाइम था। किस दिन की बात है? 5 जनवरी 2005 की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, जो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैन, जो कि उसको रखा गया, उसके हेड को रखा गया पहली बार किसी सिटी स्कैनर में। कब? 2005 में। बॉट हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, और यहाँ पर लाई गई क्या पता करने के लिए, क्या चीज़ पता करने के लिए? लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री। लिंगरिंग मतलब कॉन्टिन्यू, अभी तक जो कॉन्टिन्यू जो चीज़ है वो क्या है, अभी तक लोग जानना चाहते हैं कि इनकी डेथ और इनकी जो डेथ है और उनकी लाइफ के बारे में चीज़ें जानना चाहते। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि इनकी डेथ के बारे में, इनकी डेथ कैसे हुई थी वो जानना चाहते। तो अभी तक वो क्या है? मेडिकल मिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। हु डाइड मोर देन, जो कि कितने साल पहले मर चुके हैं? 3300 ईयर्स एगो ये मर चुके हैं। इनकी लाइफ के बारे में कि ये इतने यंग जो है रूलर कैसे इनकी डेथ हुई, तो इसके बारे में जानने के लिए इनको जो है सिटी स्कैन में रखा गया। कब रखा गया? डेट 2005, 5 जनवरी 2005, 6 PM उनको रखा गया, ठीक है। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, जो है जो ज़ाहिर हवास हैं वो जो है इस बॉडी को जो है देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये मम्मी है, इस तरीके से मम्मी कवर करके यहाँ लेटी हुई है, इस तरीके से इनको निकाला जा रहा है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। All afternoon the usual lines of tourists from around the world had descended into the cramped मतलब होता है क्राउड, ठीक है। ओहो, लिटिल प्लेस, ठीक है। क्राउड में हो गए और डिसेंडेड मतलब कि आ गए, सभी लोग वहाँ पे आ गए। अब जो लोग किस तरीके से जो लोग हैं वो किस तरीके से क्या वहाँ पे कर रहे हैं? रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट। रॉक कट टॉम है एक वहाँ पर जो 26 फीट नीचे है, क्या है? टू पे देयर रेस्पेक्ट। दे गेज्ड, वो देख रहे हैं म्यूरल्स मतलब होता है पेंटिंग, ठीक है। वहाँ की पेंटिंग, वहाँ पे जो वर्क बने हुए आपने देखा होगा, पेंटिंग्स हैं, उनको देख रहे हैं। एंड वॉल्स पर ऑफ द बरियल चैम्बर, उस बरियल जो जहाँ दफनाया था उसके। एंड पियर्ड एट टट्स ग्लाइडेड फेस, और देख रहे हैं किसको? टट के ग्लाइडेड फेस को, ठीक है। दफनाए हुए जो फेस है उसको। अच्छा, ग्लाइडेड मतलब होता है कवर्ड, जो है कवर किया हुआ है किससे? जो ये जो है कवर किया हुआ था, ये जो है कवर किया हुआ था, किस चीज़ से कवर किया गया था इसका, इनका फेस? गोल्ड के उनसे पॉलीथीन टाइप से समझ लो कि उससे पतली सी थिन तार से जो है कवर किया गया था उनका फेस। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिट। सो तट की जो ग्लाइडेड, हाँ, मोस्ट स्ट्राइकिंग, जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है मम्मी का वो था उनका आउटर कफिन लिट था। वो बहुत जो है स्ट्राइकिंग फीचर था, हर कोई इसको देख रहा था। सम विजिटर रेड, कुछ विजिटर्स क्या कर रहे थे वहाँ पर? पढ़ रहे थे फ्रॉम गाइड बुक से, धीरे फुसफुसा के पढ़ रहे थे। कुछ जो है वो चुपचाप बैठे हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग मतलब होता है विचार करना, विचार कर रहे थे। टट्स अल्टीमेटली डेथ के ऊपर, इन हिज लेट टीन्स में इनकी जो डेथ हुई है उसके ऊपर। और कुछ जो है शिवर मतलब कि काँप रहे थे ये सोच करके कि फ़रोह का कर्ज न लग जाए उसे, कहीं राजा का कर्ज न लग जाए। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन, और कहीं ऐसा ना हो कि डेथ और मिसफॉर्चून उनके ऊपर आ जाए, जो भी इन लोगों को डिस्टर्ब करता है। वॉज रियली ट्रू, क्या ये सही था? तो इस तरीके से लोग सोच रहे थे। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी जो थी बहुत बुरी कंडीशन में थी। बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड। अच्छा, ये जो है अभी जो निकाल के जो 2005 में जो कर रहा है वो कौन है? वो है ज़ाहिर हवास, ठीक है, जो अभी रिसेंटली जो कर रहा है, इनके साथ में सिटी स्कैन में रखा गया है और जिसके अंडर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट है? ये है ज़ाहिर हवास। लेकिन इससे पहले भी एक बार किया जा चुका है, कार्टर डिड इन 1920 में। कार्टर ने एक बार और इनके ऊपर, इनकी आखिर इनकी डेथ कैसे हुई, तो कार्टर इनके ऊपर एक बार और इनको जो है निकाल करके इनके ऊपर सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर चुका है।
ठीक है। तो ज़ाही हवास कहते हैं, ये ज़ाही हवास का कहना है कि मम्मी जो है बहुत बैड कंडीशन में बिकॉज ऑफ कार्टर, जो इन्होंने 1920s में किया था। ये बात किसने कही? ज़ाही हवास ने कही। ज़ाही हवास कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, पुरानी चीज़ों का जो काउंसिल, मतलब उस जगह का जो है सेक्रेटरी जनरल है। कहाँ का? इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल का, जो कि एंटिक्स जो चीज़ें होती हैं, एंटिक्स चीज़ें रखते हैं, उनका सेक्रेटरी जनरल है। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी, जब वो झुका, उसने कब कहा? जब वो बॉडी के ऊपर झुका। फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट, एक लंबा फर्स्ट लुक उसने लिया और तब उसने कहा कार्टर, हॉवर्ड कार्टर। नाम क्या उसका? कार्टर, हॉवर्ड कार्टर। दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, ये ब्रिटिश जो है आर्कोलॉजिस्ट था, हु इन 1922 डिस्कवर टट्स टॉम्ब, जिसने डिस्कवर किया तट के टॉम्बर को 1922 में। ठीक है। और इसके बाद में अब इसको जो है देखा जा रहा है। सो आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल मतलब होता है फालतू का, मतलब कि बेकार का, जो वेन में हो, ठीक है, बेकार में हो, बे मतलब का, ठीक है। फ्यूटाइल सर्चिंग, बेकार की सर्चिंग जिसका कोई मतलब नहीं हो, ठीक है। इट कॉन्टेंट्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटी, इसकी जो कंटेंट था वो क्या हो गया? जल्दी जल्दी, हेस्टली मतलब जल्दी जल्दी, रैंसैक्ड मतलब चुरा लेना या फिर चुपके से निकाल लेना। इन एंटीक्विटी में निकाल लिया गया, और वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, जो कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली निकाल लिया था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, वो हमेशा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन में पाए गए। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फ़रोज़ लीजेंड, और ये हमेशा फ़रो के लीजेंड के रूप में जाने जाते हैं, पार्ट बन गए उसका। स्टनिंग आर्ट क्राफ्ट इन गोल्ड, बहुत अच्छा स्टनिंग आर्ट क्राफ्ट था वहाँ पर गोल्ड का। और क्यों था? क्योंकि देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्ट, उनका जो ब्रिलियंस, उनका जो सोच समझ थी, वो कहती थी कि गारंटी रिस्योरेक्शन मतलब होता है दोबारा जन्म होगा, मतलब कि इन्हीं सब सामानों के साथ में। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा सा कि अगले जन्म में सारी चीज़ें जाएंगी तो वो रख दिया करते थे, और बहुत ब्रिलियंट तरीके से रखे जाते थे। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, ये डिस्कवरी के टाइम पर बहुत एक सेंसेशन का टाइम था, बहुत लोगों के अंदर चाह थी देखने की। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी बहुत अटेंशन है, अभी भी लोगों को बहुत चिंता है, बहुत अटेंशन, लोग बहुत आते हैं उनके बारे में जानने के लिए। बट इट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी थिंग he would want in the आफ्टर लाइफ, उसको हर एक चीज़ के साथ में बरीड किया गया जो उसे आफ्टर लाइफ चाहिए होगी। हर एक चीज़, लाइक बोर्ड गेम, ब्रॉन्ज रेजर, अंडरगारमेंट, सब कुछ, खाना, वाइन, एवरीथिंग के साथ में उनको दफनाया गया। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, कई महीनों तक अच्छी केयरफुल रिकॉर्डिंग के बाद में द फ़रोज़ फ्यूनरेरी ट्रेजर जो है, कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग। अच्छा, अभी जो है कार्टर की बात चल रही है, वो बता रहे हैं कि कई महीनों तक, अब यहाँ पर अभी इस टाइम पर ये जो कंडीशन है, ये अभी बात किसकी हो रही है? कार्टर की बात हो रही है। अभी ज़ाही हवास का कुछ नहीं है, अभी सिर्फ कार्टर का चल रहा है कि मतलब कार्टर का अब शुरू हो चुका है कि अब बता रहा है ज़ाही हवास कि उसने क्या क्या किया था कार्टर ने इसके साथ में। ठीक है। तो आफ्टर मंथ्स, काफ़ी रिकॉर्डिंग के बाद में फ़रोह ने क्या किया, उसकी जो ट्रेजरी थी, कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग, उसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। ठीक है। जो उसके साथ में दफनाई गई थी वो उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। सबसे पहले क्या उठाया उसने? 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे उसके ऊपर, और एक जो फर्स्ट खोला तो उसे क्या मिला? ही फाउंड श्राउड एडोन, उसने फूल और पत्तियां जो कि वो उसके ऊपर कवर्ड, जो पहला कफन उठाया, एंड ऑलिव लीव्स एंड ये सारी चीज़ें, लोटस पेटल्स, ये सब चीज़ें मिली, उसके दबाई गई थी, जो कि कौन से महीने में? अप्रैल के और मार्च के महीने में जो है वहाँ पर मिलता है। तो यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने में ये इसकी डेथ हुई होगी। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, अब ये सब हटाते 3 नेस्टेड कॉफिन्स हटाने के बाद जब वो फाइनली उसके पास तक पहुँचा, ही रैन इनटू ट्रबल, वो बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। क्या प्रॉब्लम में फंस गया? द रिचुअल रेजिन्स, अच्छा रेजिन्स मतलब होता है जो ग्लू होती है। ठीक है। मतलब जो उस टाइम पर एक अपनी ही ग्लू चलती थी, हमारे वाली ग्लू तो चलती नहीं थी, वो क्या हो गई है? बहुत हार्ड हो गई है। उससे जो है, जो उसकी डेड बॉडी थी वो उसके जो जिसमें इसे रखा गया था उसमें वो चिपक गई थी बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ग्लू लगा दी थी बहुत सारी, तो चिपक गई थी। सीमेंटेड टट टू द बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो सॉलिड गोल्ड का जो कॉफिन था उससे उसकी बॉडी चिपक गई थी। नो अमाउंट
लेगिटिमेट फोर्स कुड मूव, इसको किसी भी तरीके का फोर्स, कोई भी चीज़ जो है हिला भी नहीं पाई। कार्टर ने अपने लेटर में लिखा कि क्या हुआ है, व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए। कार्टर ने पूछा कि अब क्या करें इसकी बॉडी के साथ में, ठीक है। मतलब कार्टर की कहानी चली, जाहिर हवास तो अभी मतलब बता रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो डाउट में मत रखना, कार्टर कर चुका है ये सब चीज़ें, अब जाहिर हवास करेगा। तो जाहिर हवास के टाइम पर सीटी स्कैन है, लेकिन कार्टर के टाइम पर सीटी स्कैन नहीं था, ठीक है। सो अब इसने क्या क्या किया, इसने कार्टर ने सन 10 पहले ये समझा गया कि सन जो है ये चीज़ों को लूजन कर सकता है। तो द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, सन कर सकता है बिल्कुल हैमर की तरीके से बीट डाउन करेगा। फार साउथ इन इजिप्ट, और इजिप्ट की जो है गर्मियों हो। कार्टर ट्राई टू यूज़ इट, और कार्टर ने इसको इस ग्लू को, इस रेजिन को जो है वो काफ़ी दिनों तक बाहर लूज़ करने के लिए रखा। सेवरल आवर्स सेट द मम्मी आउटसाइड ब्लेजिंग सनसाइन, एकदम चमकती हुई धूप में। हीटेड इट, कितना 149 डिग्रीज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्टर ने क्या क्या कोशिश की थी उसको लूज़ करने की, उसके रेजिन्स को लूज़ करने की। ठीक है। सो ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने रिपोर्ट किया वहाँ पर कुछ ये साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ में कि जो ये कॉन्सिलेटेड मटेरियल है जिससे इसको चिपकाया गया है, जिससे ये ग्लू बनी हुई है, हैज़ टू बी चिसल्ड। अब उसको जो है निकालना पड़ेगा, किसी छीलने वाली चीज़ से नीचे से निकालना पड़ेगा। बिनेथ द लिम्ब, लिम्ब मतलब जो मांसपेशियाँ होती हैं, उससे ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स। यही एक तरीका है जिससे किंग को निकाला जा सकता है, मतलब धीरे धीरे नीचे से उसको छील करके ही, उसके लिम्ब से धीरे धीरे निकाल करके ही तभी इसको पॉसिबल है निकाल पाना, वरना इसको जो कॉफिन से निकाल पाना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इन डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। सो इसके विरुद्ध कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड द गार्ड्स। अब क्या होगा, अगर मानो कि कार्टर नहीं निकालता है तो क्या करेंगे, थीव्स जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, वुड हैव सरकमवेंटेड, बहुत अच्छे से जानते हैं। सरकमवेंटेड मतलब कि गार्ड्स को जो है अपने मिला करके, एंड रिप्ड इट, वो इसे निकाल ले जाएंगे। अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, रिमूव गोल्ड निकालने के लिए वो इसको निकाल ले जाएंगे और किसी भी तरीके से गार्ड्स को वो ठिकाने पे लगा देंगे। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, टट के टाइम पर रॉयल्स जो थे वो बहुत फेबुलसली वेल्दी हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप्ड कि वो जो है अपने रिचेस को अपने साथ ले जा सकते हैं अगली जो रिबर्थ होता है ना उसमें। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, इसीलिए जो इसको किंग को, टट को जो है ग्लिटरिंग गुड्स और प्रेशियस कॉलर्स, ये सब चीज़ें जो है इनके साथ में उसको दफनाया गया था। देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, कॉफिन, मास्क, ऑल ऑफ प्योर, और ये सारी चीज़ें थी ना, ये सब गोल्ड की थी, ठीक है। फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड द टट्स वॉज लेविश्ड विद, इन सारी चीज़ों से यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ों से दफनाया गया था। प्रेशियस कॉलर्स थे, इनलेट नेकलेस थे, ब्रेसलेट जो राजा लोग पहनते, किंग्स, एमुलेट्स, सेरेमोनियल एप्रॉन जो आगे बिल्कुल राजा लोग ना जो ऊपर से कोट वगैरह पहनते हैं, सैंडल्स बड़ी सुंदर सी, ठीक है। इनर मतलब सारी चीज़ों के साथ में उसको जो सब कुछ प्योर गोल्ड से बनी थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम द एडोरमेंट्स कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज़ हेड। अब ये समझ लीजिए कि इसने, कार्टर ने इतनी ज़्यादा वो किया, हद कर दी कि उसने क्या किया, उसने इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों जो गोल्ड की बनी हुई थी इनको हटाने के लिए कार्टर के लोगों ने क्या किया, मम्मी का हेड ही रिमूव कर दिया। एंड सेवरल, और कई सारे जॉइंट्स रिमूव कर दिए ताकि ये सारा सामान ये निकाल के भाग जाए, मतलब इन्होंने उठा लिया ये सारा सामान। वंस दे हैव फिनिश, जब पूरे हो गया इनका काम, इन्होंने कर लिया ये काम, दे रीअसेंबल्ड, उन्होंने रीअसेंबल कर दिया वैसे कि वैसे ही, द रिमेन ऑन अ लेयर सेंड, और उसके बाद में उन्होंने उसको लेयर सेट पर मतलब बहुत अच्छे तरीके से वैसे ही फिट करके इन अ वुडन बॉक्स, उसको वुडन बॉक्स में भर दिया विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज। किस लिए, क्योंकि ताकि ये कंसील कर सकें जो डैमेज किया है इन्होंने, तोड़ा फोड़ा है वो, ठीक है। एंड बट टट वॉज नाउ रेस्ट, अब जो है वेयर टट, जहाँ पे पहले टट जो है वो रेस्ट कर रहा था, तो अब इन्होंने ये इसके साथ में कर दिया कि सब कुछ करने, मतलब सारा सब कुछ निकाल करके और वापस उसको वहीं पर रख दिया जहाँ पर वो था, ठीक है। ये देखिए ये बहुत ही रिच था, आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है टट की, ठीक है। तो ये बहुत ही रिच थे और इन लोगों ने बहुत अति करी इसके हाथ में, ये सब कुछ इसका गोल्ड का था, ये जो कपड़े पहने हैं ये सब कुछ था, तो इन्होंने इसका ये निकाल दिया, इसकी जो जेवर थे, ज्वेलरी थी इसकी, जो इसकी ज्वेलरी वगैरह थी
ये भी इन्होंने निकाल ली इसकी, जो भी ज्वेलरी वगैरह पहना होगा। तो ये निकालने के लिए जो यहाँ पर एकदम चिपका हुआ पहना हुआ, इन्होंने इसके गर्दन को, गले को काट दिया। ठीक है, किसने? कार्टर ने किया ये सब कुछ। अब जो है ये जो बात की जा रही है, अब ये बात की जा रही है किसकी? ज़ाही हवास ने क्या किया। ठीक है, तो अब की बात की जा रही है कि रीसेंट ईयर में क्या होता है। रीसेंट ईयर में वी हैव चेंज, अब हमारी जो चीज़ें हैं ना, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह आ चुका है ये हमारे पास में। ठीक है, तो आर्कोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली, मतलब कि मटेरियली चेंज हो चुकी है, काफ़ी चेंज हो चुकी है, ये कह सकते हो आप, कि यहाँ पर लिख सकते हो काफ़ी चेंज हो चुकी है ये। ठीक है, इन इंटरवेनिंग डिकेट्स, इन इंटरवेनिंग मतलब कि इन ये जो बीच के डिकेट्स निकले, इंटरवेनिंग मतलब कि जो बीच के जो डिकेट्स है, मिडिल डिकेट्स निकले हैं ना जो बीच में, उनको, उसमें ये काफ़ी चेंज हो चुकी है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब जो लोग हैं वो ट्रेजर पे नहीं विश्वास रखते हैं, उन्हें ट्रेजर नहीं चाहिए। एंड मोर, और ज़्यादा फैसिनेटिंग किस पर हैं? ज़्यादा वो क्या चाहते हैं? डिटेल ऑफ लाइफ एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्री। और डिटेल ऑफ लाइफ और इंट्रिग्यूइंग मतलब एक ऐसी मिस्ट्री जो अभी तक खिंचती जा रही है, मिस्ट्री ऑफ डेथ, तो वो उसके बारे में जानना चाहते हैं। बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेजर एनी मोर। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, तो इन्होंने बहुत जो है यूज़ किया। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल उन्होंने यूज़ किया। क्या था? इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, इन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी यूज़ की। मेडिकल टेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है? सीटी स्कैन आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक्सरे है हमारे पास में, और भी चीज़ें आजकल बहुत चीज़ें हैं। तो इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, अब 1968, मोर देन 40 ईयर्स कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी। अब 1968 में एक्सरे किया गया इनका, एंड रिवील्ड और इन्होंने जब, मतलब अभी कार्टर ने किया, कार्टर के बाद में 40 ईयर्स बाद में जो है किसने किया? किसी ने किया, 1968 में किया गया। मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, क्या? एनाटॉमी के एक प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी का, और रिवील किया कि बीनेथ द रेसिन, मतलब कि उस गोंद के पीछे जो केक है, दैट केक्स हिज चेस्ट, जो कि चेस्ट को चिपकाया हुआ है, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। क्या क्या मिसिंग है? ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग है। ये कब किया गया? 1968 में, 40 ईयर्स बाद में, कार्टर के डिस्कवरी के बाद। मतलब बीच में एक और डिस्कवरी हो गई, बीच में एक और लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, तो उनको एक्सरे किया गया। उस टाइम पर शायद सीटी स्कैन नहीं आया होगा। अब थर्ड जो है इनकी डिस्कवरी है। देखिए ये सारी पिक्चर्स मैंने लगाई हैं कि ये देखिए एक्सरे किया जा रहा है इनका, ये सीटी स्कैन है, और ये इनको निकाल करके इनका गोल्ड निकाल लिया है, और फिर इनको इस तरीके से डाल दिया गया। मतलब ये पहले इस तरीके से इनको गोल्ड से कवर कर दिया गया था। ठीक है, अब ये ऐसे हो गए, तो और इस तरीके सीटी स्कैन, इस तरीके से सारी चीज़ें करके इनको निकाला गया। ठीक है, सो टुडे डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन बी डन विद अ कंप्यूटिव टोमोलॉजी। कंप्यूटिवलॉजी मतलब होता है सीटी स्कैन, ये जो पीछे लिखा है ना वो। ठीक है, which 100 of X-ray in cross section are put together like slices of bread, जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे, कई, जिनमें कि देखो सीटी स्कैन में क्या होता है, कई सारे एक्सरेज जो होते हैं वो आड़े टेढ़े कर करके ब्रेड ऑफ स्लाइसेस की तरह रख करके एक 3 डायमेंशन वर्चुअल बॉडी को रख करके वो बनाए जा सकते हैं। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील, और इससे भी ज़्यादा सीटी स्कैन क्या रिवील करता है? ऑफ टट देन द एक्सरे। तो मतलब ये है कि व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन, इससे ज़्यादा और क्या सीटी स्कैन रिवील करेगा जो एक्सरे ने किया? तो इस एक्सरे से बहुत ज़्यादा रिवील कर देता है सीटी स्कैन, कई सारे बॉडी पार्ट्स यहाँ वहाँ करके। और डेफिनेटली एक्सरे एक अलग चीज़ है, सीटी स्कैन एक अलग चीज़ है। सो एंड कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और ये आंसर शायद कर सकता है उन लिंगरिंग, मतलब कि कॉन्टीन्यू हैं अभी तक वो क्वेश्चंस जो कॉन्टीन्यू हैं उनको, अबाउट हिम उसके बारे में। हाउ डिड ही डाई, कैसे वो मरा, और वॉज एट द टाइम, उसकी डेथ का टाइम क्या था। किंग टट्स डिमाइस, डिमाइस मतलब होता है एंड। ठीक है, वॉज अ बिग इवेंट, काफ़ी बिग इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड के तरीके से, इवन बाय। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो अपनी लाइन का लास्ट इंसान था। एंड फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और ये जो फ्यूनरल था वो डेथ रेटल था ऑफ इस डायनेस्टी का। मतलब ये ना, डेथ रेटल क्या होता है? जो डेथ के टाइम पर आवाज़ निकालते हैं, आवाज़ निकाल के एक तरीके से वो करते हैं,
तो होता है, बट पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन जो पर्टिकुलर्स जो बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे, जो जो जानकारियां हैं उसके पासिंग अवे, उसके डेथ की और उसके बाद की अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं, उससे रिलेटेड उसकी लाइफ की अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पर एक स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। अब स्टोरी उनके लाइफ की है कि उनके लाइफ में हुआ क्या था, उनसे पहले हुआ क्या था यहाँ पर इजिप्ट में। एमेनहॉटेप एक राजा था, एमेनहॉटेप टट्स के फादर या शायद ग्रैंडफादर रहे होंगे, जो बहुत पावरफुल फरोह थे, राजा थे, ठीक है। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, इन्होंने 4 डिकेड्स का काम किया, मतलब रूल किया वहाँ पर। एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टी, ठीक है, 18th डायनेस्टी ऑफ गोल्डन एज के जो है इन्होंने वहाँ पे राज्य किया। हिज सन अमेनहॉटेप 4, अमेनहॉटेप 4 मतलब ये थर्ड थे, और इसका जब ये अमेनहॉटेप 4 आया, सक्सीडेड हिम, उसके बाद में वो आया, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री। सो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड कि व्हाट इज स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, तो क्या है, कौन सा है, अमेनहॉटेप। और इसने किया क्या था ये बताते हैं, बात करते हैं। द न्यू फ़रो प्रमोटेड टू वर्शिप ऑफ द एटन, इसने क्या किया उस टाइम पर। अच्छा, बहुत ये होता था कि जो कास्ट का इंसान राजा बनता था वो दूसरे कास्ट के लोगों को क्या करता था, उनके मंदिर तुड़वा दिया करता था और अपना मंदिर बनवा दिया करता था। उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत थी। तो इसने क्या किया, फ़रो ने प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, इसने प्रमोट किया क्या, वर्शिप ऑफ एटन, मतलब द सन डिस्क को जो है इसने उसकी पूजा, उनकी पूजा को ज़्यादा प्रमोट किया। एंड उसने क्या किया, अपना नाम एकेंटन रख लिया, ठीक है, इसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल, और उसे रिलीजियस कैपिटल को भी मूव कर दिया, मतलब उसने जो कैपिटल थी उसको चेंज कर दिया। क्या, जो पहले कैपिटल क्या थी, द ओल्ड सिटी ऑफ थेप्स जो थी अब क्या हो गई थी, उसने कहाँ चेंज कर दी, टू द न्यू सिटी ऑफ एकेंटन, एकेंटन की न्यू सिटी में, जो कि अब जानी जाती है एमरना के नाम से। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एमन, और उसने और ज़्यादा कंट्री को शॉक क्या कर दिया, उसने अटैक किया एमन के ऊपर, अ मेजर गॉड, जो वहाँ पर उस टाइम पे मेजर गॉड था, और स्मैश कर दिए, बर्बाद कर दिए। क्या बर्बाद कर दिए, उसके मंदिर वगैरह उन्होंने बर्बाद कर दिए, उनकी इमेजेस, क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, क्लोज करवा दिए टेम्पल्स। इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, तो ये बहुत हॉरिफिक टाइम था। कौन सा, अमेनहॉटेप के, जो अमेनहॉटेप 4 आया, इसको स्ट्रेंजेस्ट पीरियड क्यों कहते थे, क्योंकि इसने अपना नाम चेंज किया और उसने 10 सन डिस्क की पूजा करवाई, वर्शिप ऑफ एटन की, और उसने क्या किया, एमन को जो है स्मैश करवा दी उनकी इमेज और क्लोज हिज टेम्पल्स, ठीक है। ये बहुत हॉरिफिक टाइम रहा है उसका। सेज रे जॉनसन, ये रे जॉनसन कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, ये कहते हैं, ये बात इन्होंने बताई, किसने कही, डॉक्टर रे जॉनसन। तो क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, व्हाट डिड रे जॉनसन सेड अबाउट, व्हाट डिड रे जॉनसन से अबाउट द एमेनहॉटेप 4, या फिर स्ट्रेंजेस्ट पीरियड के बारे में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, तो जो फैमिली है वो बाद में एंड पर आ गई। एंड एकेंटन वेंट टू अ लिटिल वैकी, और एकेंटन थोड़ा सा पागल हो गया, सनकी हो गया, ठीक है, वो थोड़ा सा सनक गया, ठीक है। सो जैसे आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। सो आफ्टर एकेंटन्स डेथ, एकेंटन की डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखेरे अपीयर्ड, ठीक है। अब एक नया रूलर आया, ब्रीफली एंड एक्साइटेड हार्डली अ टेरेस, ठीक है। तो वो बहुत संक्षेप रूप में और हार्डली ट्रेस मतलब कि जो थोड़ा सा ट्रेस करने में भी थोड़ा हार्ड हो ये चीज़ें। देन अ वेरी यंग ट्यूटनखेटन टुक द थ्रोन, अब ये जो है, ये जो बीच में एक थोड़ी सी दिनों के लिए आया, ब्रीफली थोड़ा सा टाइम के लिए आया, जिसको इवन ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल है। इसके बाद में ट्यूटनखेटन जो है इन्होंने थ्रोन ले लिया। एंड किंग टट, जिनको नाम से जाना जाता है किंग टट। सो व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ किंग टट, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ किंग टट, ठीक है। सो दिस इज़ द फुल नेम ऑफ द किंग टट। टट इज़
टट एज ही हैज़ वाइडली नोन टुडे, जो टट वो जो कि पूरी तरीके से जो कि आज की डेट में जाना जाता है बहुत अच्छे तरीके से। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम, उसने भी अपना नेम चेंज कर लिया। उसने क्या नाम रख लिया? टुटा खैमन, ठीक है, ये नाम रख लिया। इसका मतलब क्या होता था? लिविंग इमेज। उसने वापस एमन को वापस रिस्टोर किया, तो इसको रेस्टोरेशन पीरियड भी कहते हैं। अच्छा, हर जगह के अपने एक पीरियड होते हैं, लाइक हिंदी के भी अपने पीरियड रहे। देखो आप लोग हिंदी पढ़ते हो ना, उसमें रीतिकाल और बहुत सारे ऐसे काल होते हैं ना, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी बड़े सारे पीरियड हुए हैं, लाइक रेस्टोरेशन, रिफॉर्मेशन, रोमांटिसिज्म एंड नियोक्लासिज्म। इस तरीके से अपने हर तरीके के एज होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब वापस एमन को लाया गया तो उनका उसको जो एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड एज, वापस रेस्टोरेशन जो है उसको देखा गया वहाँ पर। रेस्टोरेशन मतलब दोबारा रिस्टोर होना, वो दोबारा वो चीज़ें वापस आना। ही रेन फॉर अबाउट 9 ईयर्स, वहाँ पर 9 ईयर्स उसने जो है शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अनएक्सपेक्टेडली मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, तभी उसके बारे में सब चीज़ें जानी जाती है ना, वो उसकी डेथ हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, दिस इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। इसके मतलब इसकी जो है फेम को जानते हुए एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, और इसके बारे में जानने के लिए, ठीक है, टट इज़ वन ऑफ द ममी। टट जो है वो बहुत सारी ममीज़ में से एक ममी है। सो ये मतलब उसके फेम को जानते हुए एंड मतलब उसके फेम और नेम और फेम को देखते हुए, ठीक है, उसके नेम और फेम को देखते हुए जो स्पेकुलेशंस थे अबाउट, स्पेकुलेशन मतलब गैसेस, ठीक है, जो गैस करते हैं ना हम लोग इमेजिनेशंस करते हैं ना, किसी का सोचते हैं अबाउट हिज फेट, ठीक है। टट इज़ वन ममी एमंग मैनी ऑफ इजिप्ट। टट जो है एक बहुत सारी इजिप्ट में जो ममीज़ थी उनमें से एक थी, मतलब इसको ही बार बार इन्वेस्टिगेट किया जाता था। क्यों? रीज़न क्या है? फिर मैंने बिल्कुल बताया था, हाउ मैनी नो वन नोज़, कितनी बार कोई भी नहीं जानता कि अभी तक कितनी बार इसको इन्वेस्टिगेट किया गया था। इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जो कि इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट जो कि शुरू हुआ था इन 2003 में, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600, उसने रिकॉर्ड किया कम से कम 600 बार हो चुका है ऐसा, एंड स्टिल कंटिन्यू काउंटिंग, और अभी तक काउंटिंग में चल रहा है। द नेक्स्ट फेज़, अब नेक्स्ट फेज़ आया जिसमें स्कैनिंग की गई। क्या है? स्कैनिंग ममीज़ विद अ टेबल मशीन, जो अब किया जा रहा है, जो जाहिर आवाज़ करेगा, ठीक है। डोनेट बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, जिसको नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चर, ये इसके मैन्युफैक्चर से इन्होंने उनको जो है डोनेट किया। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममी टू बी स्कैंड। किंग टट जो है ये फर्स्ट ममी है जिसको स्कैन किया जा रहा है। इन डेथ एज लाइफ मूविंग रियली अहेड टू हिज कंट्रीमैन, मतलब ये वाकई में इसकी लाइफ, इसकी डेथ, ये सब कुछ और सबसे आगे बना रहता है, क्योंकि यही एक मम्मी है जिसको सीटी स्कैन में रखा जा रहा है। इसके साथ बहुत कुछ हुआ है बेचारी बॉडी के साथ में, सीटी स्कैन किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या। सो आज सीटी मशीन स्कैंड, अब सीटी मशीन ने जो है स्कैन किया मम्मी को हेड टू टो तक। कितने पिक्सल? 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस उसको ली गई। क्रॉस सेक्शन में टट की हेड जो है उसको स्कैन किया गया। 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, उसका हर तरीके का एक छोटे से छोटे भाग का जो है उसका वो लिया गया है, सीटी स्कैन किया गया। टेक्स एंड एरी डिटेल, बिल्कुल मैन्यूट छोटी से छोटी डिटेल को भी इसको लिया गया इन द रिजल्टिंग इमेज, उस रिजल्टिंग इमेज से लिया गया, ठीक है। मतलब पूरी इमेज उसकी, हर एक चीज़ की इमेज उसकी ली गई। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, पूरी बॉडी जो है उसको रिकॉर्ड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, वहाँ पर किस किस के स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे? रेडियोलॉजी के, फॉरेंसिक के एंड एनाटॉमी के, ठीक है। बिगन टू प्रोब, उन्होंने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। द सीक्रेट दैट बिगन टू प्रोब मतलब क्लियर करना, द सीक्रेट को, दैट द विंग्ड गॉडेस, उन्होंने ये कह दिया, मतलब उन्होंने ये कहा कि आज तक विंग्ड गॉडेस ऑफ अ ग्लाइडेड बरियल श्राइन, जो ये दबी हुई बरियल श्राइन है, उसको प्रोटेक्टेड सो लॉन्ग, किसने प्रोटेक्ट किया है? विंग्ड गॉडेस ने। इन लोगों ने, जो यहाँ पर पूरी टीम बैठी है, उन्होंने कहा कि भाई इसके साथ में इतना कुछ हो गया है कि जो विंग्ड गॉडेसेस हैं उन्होंने ऑफ ग्लाइडेड बरियल श्राइन की, उन्होंने इस बॉडी को अभी तक इतना लंबा रखा है, वरना तो पता नहीं क्या होता किसी नॉर्मल बॉडी के साथ में, ठीक है। तो ये बात उन लोगों ने कही।
नाउ द नाइट ऑफ द स्कैन, उस रात को जो जिस दिन स्कैन किया गया, वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम, वर्कमैन जो है टट को लेके आए टॉम्स के उसके बॉक्स से, लाइक पेल बियरर्स, जो पेल बियरर्स होते हैं जो लेके आते हैं ऐसे बॉडी वगैरह को, सो दे क्लाइम्ड अ रैम्प, वो चढ़े रैम्प पर, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और देन एक स्टेयर्स से होते हुए इनटू द स्वेलिंग सैंड मतलब गोल गोल घूमती हुई जो सैंड ऊपर को उड़ रही थी उसमें से होते हुए, देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब जो हैवी सामानों को उठाई जाने वाली लिफ्ट होती है, ठीक है, उसमें उसको देन रोज ऑन मतलब उस पर चढ़े, उससे होते हुए द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, ठीक है, इनटू द ट्रेलर, और उस ट्रेलर में गए जहाँ पर वो स्कैनर रखा हुआ था, ठीक है। आई होप समझ में आया हुआ कि उन लोगों ने जो वर्कमैन थे उन्होंने टट की बॉडी को टॉम से लिया, और जैसे कि पेल बियरर्स होते हैं उनकी तरीके से वो रैंप पे चढ़े, फिर स्टेयर से होते हुए जहाँ पर बहुत धूल सैंड वगैरह उड़ रही थी वहाँ से होते हुए उनको जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, जो भारी सामान उठाने वाली लिफ्ट होती है, उससे उठा करके उस जगह ले जाया गया जहाँ पर वो स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged sprinted for an office nearby, 20 मिनट्स बाद में 2 लोग आए ऑफिस से, एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और 2 वाइट प्लास्टिक फैंस को वो देके लौटा के चले गए। द $1 million स्कैनर, वो और जो $1 million स्कैनर था वो उसने क्विट कर दिया बिकॉज ऑफ सैंड, क्योंकि वहाँ पर इन अ कूलर फैन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड उड़ रही थी, उसकी वजह से वो मशीन जो है वो उसने क्विट कर दिया, मतलब वो बेकार हो गई। कर्स ऑफ द, लोगों ने क्या बोला, जोक्ड अ गार्ड, एक गार्ड ने जोक किया, क्या, कर्स ऑफ द फरो, ये ज़रूर फरो का कर्स है, ठीक है, इसीलिए ये ऐसा हो गया, जो इतने टाइम से इतनी महंगी $1 million की जो स्कैनर मशीन थी हैड क्विट, ठीक है। इवेंचुअली सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल, इवेंचुअली जो सब्स्टिट्यूट वर्क थे फैंस थे उन्होंने काम किया, इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, उन्होंने जो है मतलब ये जो फैंस थे इसके जो फैंस थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया प्लास्टिक फैंस ने, तो जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे उन्होंने काम किया आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और ये चेक करने के बाद कि कोई डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ, मतलब ये मशीन तो जो है गड़बड़ हो गई लेकिन फिर भी उसने इतना काम कर दिया कि कोई डाटा उनका लॉस्ट नहीं हुआ। द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, टेक्नीशियन ने वो जो है वर्कमैन को वापस दे दिया डेड बॉडी, टट की हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, वो वापस लेके गए उसके टॉम तक, लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। अब उसकी आफ्टर मतलब कि देखो इसको ना उल्टा समझना पड़ेगा कि लेस देन मतलब 3 घंटे से कम ही, जब कि वो अपने कॉफिन से निकाली गई, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब है 3 घंटे के अंदर अंदर ही फरोह को वापस उसी प्लेस पर रख दिया गया था जहाँ पर फनरेरी प्रीस्ट ने उसको लिटाया हुआ था। तो आप ये कह सकते हो कि लेस देन 3 hours 3 घंटे से कम में के बाद में जहाँ पर ही वॉज रिमूव्ड, जहाँ से ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, उस टाइम से 3 hours के अंदर अंदर ही, लेस देन 3 hours मतलब 3 hours के अंदर द फरोह को अगेन रेस्टेड, दोबारा उसी जगह पर डाला गया जहाँ पर उन्हें वो लेटे हुए थे। अब फाइनली टेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप द एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब क्या हुआ, जो टेक्नीशियन था उसने सारी जो एस्टोनिशिंग इमेजेस थी, जितनी भी वो सरप्राइज़ करने वाली इमेजेस थी, जितनी भी वो आड़ी टेढ़ी इमेजेस थी टट की, कंप्यूटर पर स्क्रीन पर सारी देखी, उनको सबको लिया और कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। अ ग्रे हेड टुक शेप, एक ग्रे हेड जो है वो उसने शेप लिया, मतलब एक जिस मतलब सारी चीज़ों के बाद में, फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, काफ़ी सारी पिक्सल्स जो स्कैटरिंग पिक्सल्स थी उनसे एक ग्रे हेड ने जो है वो एक शेप लिया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, उसने घुमाया और टिल्टेड मतलब कि तिरछा करना, उसने घुमाया एंड टिल्टेड मतलब तिरछा करके, उसको हर डायरेक्शन में तिरछा करके, टेढ़ा आड़ा टेढ़ा करके हर तरीके से उसको देखा। नेक वर्टेब्री अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटोमी क्लास, और जो उसकी नेक थी वो जो उसकी नेक थी वर्टेब्री स्प्रेड, वो वर्टेब्री मतलब वो पीछे की तरफ का जो बैक का जो हिस्सा होता है वो होता है, वो बिल्कुल ऐसे क्लियर हो रहा था। नेक वर्टेब्री मतलब पीछे की जो स्पाइन होती है ना वो,
ठीक है। तो वो इतनी क्लियर हो रही थी जैसे कि एनाटॉमी क्लास में एकदम क्लियर वहाँ पर सब कुछ दिख रहा था। ठीक है। सो अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड। अब बाकी जो इमेजेस उसने देखी मतलब वो हर एक इमेज है, तो बाकी इमेजेस में उसका हैंड भी था, सेवरल व्यू में उसके रिब केजेस थे, एंड ट्रांजैक्शन ऑफ स्कल। स्कल मतलब होता है खोपड़ी। ठीक है। जो अंदर की जो हड्डी होती है ना, स्कल, सर की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्कल। तो उसका सब कुछ मतलब सारी चीज़ें उसने देखी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। लेकिन अब जो प्रेशर था वो ऑफ हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर। अब जो देखो, जब वो उसको रखा गया, ये जाही हवास का काम था। तो बीच में 3 बार तो आपको बता ही दिया गया और कई बार उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था। सिटिंग बैक, जो उसके पीछे बैठा हुआ था जाही हवास ने स्माइल किया, विजिबली रिवील्ड, जो कि क्लियर दिख रही थी, एंड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और उसने कहा कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट। मैं पिछली रात नहीं सोया हूँ, नॉट फॉर अ सेकेंड, इवन एक रात के लिए भी नहीं। ही सेड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मैं बहुत वरीड था, मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए और सोना चाहिए। लेकिन इस बीच वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत आंधी तूफान, क्लाउड्स घूम रहे थे, ये सब चीज़ें वहाँ पर अभी भी हो रही थी। बट टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर। लेकिन जैसे ही हमने वो ट्रेलर छोड़ा, मतलब वो जगह छोड़ी, एंड डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, और जब हम मेटल स्टेयर से उतर रहे थे टू द सैंड ग्राउंड पर, तभी क्या हुआ, जो विंड थी हैड स्टॉप्ड, रुक गई। विंटर एयर ले कोल्ड, और जो विंटर एयर थी वो कैसी हो गई, ठंडी हो गई। एंड स्टिल, और रुक गई। स्टिल मतलब रुक जाना, ठहर गई थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि डेथ होती है, मतलब बिल्कुल शांत हो गया सब कुछ। इन दिस वैले ऑफ डिपार्टेड, मतलब इस वैले में जहाँ पर, यहाँ पर जैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब वही है कि वो टच की बॉडी वापस पहुँची है जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टच टॉम, जैसे कि बिल्कुल तट के टॉम के ऊपर जो एंट्रेंस है वहाँ पर। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब हम वहाँ पर छोड़े, वहाँ से जो है आने को हुए, तो हमने वहाँ से जब सैंडी ग्राउंड पर पैर रखा और वहाँ पर तट की बॉडी वापस जो है अपनी जगह पर जा चुकी थी, तो सब चीज़ें रुक गई, विंटर, सब चीज़ें ठंडी हो गई, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, जैसे कि जो एंट्रेंस है तट की टॉम का वहाँ पर होता है, बिल्कुल सब चीज़ें शांत एकदम हो गई। ठीक है। So this is the chapter and I think you understood properly. So I hope ये जो तट हैं अब उनको दोबारा इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। ऑलरेडी उनको किस ने, कार्टर ने किया, जिसने कि उसका सारा गोल्ड उठा लिया, ये सारी चीज़ें निकाल ली। ठीक है। उसके बाद में बीच में एक और जो है उन्होंने एक्सरे किया, और फिर उसके बाद में एक रे थे, ठीक है, उन्होंने भी किया। और इसके बाद में लास्ट में कौन थे, जाही हवास, जिन्होंने बहुत टाइम से सोया नहीं था। जाही हवास, उन्होंने क्या, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत टाइम से सोया नहीं है। तो इनको कई बार किया गया जो है, और क्यों किया गया, वाई, ये ज़रूर पूछा जाता है क्यों किया गया, रिज़ल्ट क्या हुआ। ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, मतलब जो उस टाइम के इन्वेस्टिगेशन में और इस टाइम के इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, कैसे हाउ ही वॉज इन्वेस्टिगेटेड, कैसे इन्वेस्टिगेट हुआ इसका, बाय जाही हवास, बाय कार्टर। तो ये आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ द तट। ठीक है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड सेंड मी योर सजेशंस। आई होप जो है आपको सारा अपना एक वर्ड समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सेंड मी योर क्वेश्चंस। ओके। थैंक यू सो मच फॉर